नमिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारतीय सेना का नया ड्रेस कोड लागू हुआ है और इसी के साथ ही नियम भी लागू कर दिए गए हैं। टैटू, मूंछ और हेयर कट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। फैशनेबल हेयर स्टाइल और असैन्य लुक पर सख्ती होगी। यूनिफॉर्म पहनने के मानकों को लेकर भी स्पष्ट आदेश जारी कर दिए गए हैं। सेना में अनुशासन और एकरूपता बढ़ाने पर जोर है। इसके अलावा पेशेवर सैन्य छवि मजबूत करने के लिए लागू हुए हैं नए नियम। ये बड़ी खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अनुशासन और एकरूपता, इसके अलावा पेशेवर सैन्य छवि को लेकर और ज्यादा मजबूत कदम आगे बढ़ाए गए हैं और इस उद्देश्य से यूनिफॉर्म और व्यक्तिगत साज सज्जा से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और सख्त बना दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के तहत सैनिकों और अधिकारियों के लिए हेयर कट, मूंछ और दाढ़ी, टैटू, यूनिफॉर्म पहनने के मानकों को लेकर विस्तृत नियम तय किए गए हैं। सेना का मानना है कि एक सैनिक की पहचान केवल उसकी युद्ध क्षमता से ही नहीं, बल्कि उसके अनुशासन और साथ ही साथ पेशेवर व्यक्तिगत से भी होती है। नए ड्रेस कोड के अनुसार बालों का कट सैन्य मानकों के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी प्रकार की फैशनेबल या फिर असामान्य हेयर स्टाइल की अनुमति नहीं होगी। वहीं मूंछ रखने वाले सैनिकों को भी उन्हें व्यवस्थित और निर्धारित आकार में रखना होगा, जबकि बिना अनुमति के दाढ़ी रखने पर पहले से लागू नियम प्रभावी रहेंगे। वहीं टैटू को लेकर भी सेना ने सख्त रुख अपना लिया है। नए नियमों के तहत शरीर के खुले हिस्सों पर बड़े या फिर आकर्षक टैटू को हतोत्साहित किया गया है और केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में पारंपरिक या फिर धार्मिक महत्व वाले टैटू की अनुमति ही दी जा सकती है। यूनिफॉर्म पहनने के तरीके, बैज, इसके अलावा रैंक, सिंगनिया, जूते और अन्य सैन्य उपकरणों के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि सभी कर्मियों की प्रस्तुति एक समान दिखे। सेना का ये कहना है कि ये बदलाव किसी व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि सैन्य परंपराओं, अनुशासन और संगठन की पेशेवर छवि को बनाए रखने के लिए किए गए हैं। वहीं आधुनिक समय में सोशल मीडिया, सार्वजनिक मंचों पर सैन्य कर्मियों की बढ़ती मौजूदगी को देखते हुए भी नियमों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि दुनिया की अधिकांश पेशेवर सेनाओं में इस प्रकार के मानक लागू होते हैं और भारतीय सेना का यह कदम भी उसी दिशा में काफी महत्वपूर्ण पहल है। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य सेना की गरिमा, एकरूपता और उच्च अनुशासनात्मक मानकों को और ज्यादा मजबूत करने को लेकर है। तो ये कुछ नए बदलाव हुए हैं, जिसमें सख्त नियम बनाए गए हैं भारतीय सेना में, जिसमें ड्रेस कोड को लेकर भी सख्त अब रुख अपनाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। अनुशासन और कैसे यहां पर कायम रहे, इसे लेकर ये सख्ती जो है देखने को मिल रही है। यानी कि टैटू, मूंछ और हेयर कट पर सेना ने साफ तौर पर नए निर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य यह है कि एकरूपता रहे और अनुशासन जो है भारतीय सेना में देखने को मिले, जिस वजह से ये नए ड्रेस नियम जो है वो लागू किए गए हैं। व्यक्तिगत फैशन को लेकर भी यहां पर देखिए नए नियम लागू किए गए हैं। फैशनेबल और असामान्य हेयर कट पर भी सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। सैनिकों के मूंछ, दाढ़ी के मानक भी तय किए गए हैं। साफ सुथरा और निर्धारित सैन्य लुक भी अनिवार्य किया गया है। यानी कि यूनिफॉर्म की गरिमा कैसे बनी रहे, इसे सुनिश्चित करना, साथ ही साथ अनुशासन को बनाए रखना, एकरूपता बनी रहे, इसे लेकर कुछ नए नियम जिसमें यहां पर तब्दीली देखने को मिली है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये सख्त नियम, जिससे ये कोशिश कि पूरी दुनिया में एक संदेश जाना चाहिए कि कैसे जो भारतीय सैनिक है वो अनुशासन में रहते हैं। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो नए नियम बनाए गए हैं, जो ये नया बदलाव हुआ है, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, सेना का मतलब ही अनुशासन होता है जी। कहीं कहीं सेना इस तरीके से अनुशासन और तरह हो तमाम चाहे दुनिया के विदेश जवान तो
तो संवाददाता के पास एक बार फिर जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा कदम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि भारतीय सेना की जो एक छवि है अनुशासन वाली रही है, और ऐसे में और भी ज्यादा अनुशासन कैसे मजबूत देखने को मिले, पूरी दुनिया में जो संदेश जाना चाहिए वो बेहतर जाना चाहिए। और इसी लेकर इस उद्देश्य के साथ ये ड्रेस नियम बनाए गए हैं, जिसमें तमाम चीजों का, यानी कि आपके ड्रेस को लेकर आप किस तरीके से कपड़े पहनते हैं और ड्यूटी पर आप किस तरीके से आते हैं, इन तमाम चीजों पर जोर दिया गया है। सभी जवानों का एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक जैसा ड्रेस कोड होना चाहिए। व्यक्तिगत फैशन को लेकर भी यहाँ पर सख्त नियम बना दिए गए हैं। फैशनेबल और असामान्य हेयरकट पर भी सीधे तौर पर रोक लगाई गई है। सैनिकों के मूंछ दाढ़ी के मानक भी यहाँ पर तय हुए हैं, यानी कि साफ सुथरा छवि, सैन्य लुक अनिवार्य होना चाहिए। यूनिफॉर्म की गरिमा किस तरीके से बनी रहे, इस पर भी सीधे तौर पर कदम ये उठाए गए हैं। और ड्रेस पहनने के तरीके पर भी जोर दिया गया है, यानी कि आप किसी भी तरीके से ड्रेस नहीं पहन सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हेयर स्टाइल नहीं रख सकते हैं, बल्कि जो अब नए नियम बनाए गए हैं। क्योंकि इससे पहले देखिए, हालांकि भारतीय सेना हमेशा से अनुशासन के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब सख्ती और भी ज्यादा कर दी गई है। क्योंकि जो थोड़ा बदलाव इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई बार ये देखने को मिला है कि अलग अलग हेयर स्टाइल में आपको सैनिक दिख जाते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी कि अब हेयर स्टाइल, मूंछ को लेकर भी यहाँ पर सीधे तौर पर अब सख्ती लागू कर दी गई है, यानी कि एक सामान्य हेयर स्टाइल होना चाहिए। इसके अलावा भी आपके लुक पर भी पूरा यहाँ पर किस तरीके से आगे काम होना चाहिए, इसे लेकर भी ये नए नियम, ये जो नई गाइडलाइन सामने आई है, ये बताती है कि सेना में और भी ज्यादा अनुशासन कैसे बनी रहे, इसे लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो फौज में अब फैशन नहीं चलेगा, बल्कि अनुशासन चलेगा। बल्कि जो मानक तय हुए हैं उसके अनुसार ही आपको कपड़े पहनने होंगे, उसके अनुसार ही आपको तमाम चीजें करनी होंगी। चाहे फिर आप हेयर कट करवा रहे हो, टैटू बनवाने को लेकर भी यहाँ पर सख्त पाबंदियां जो हैं वो लगा दी गई हैं। इसके अलावा जो नए नियम बनाए गए हैं उसके अनुरूप यूनिफॉर्म की गरिमा कैसे बनी रहे, इस पर भी सीधे तौर पर जोर दिया गया है। मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। मैं सबसे पहले तो यही सवाल करूंगी, ये जो नए नियम, जो नया ड्रेस कोड लागू हुआ है, क्या इसकी जरूरत पड़ी थी और क्यों ये नया नियम और ये सख्ती आखिर क्यों? देखिए, फौज यानी कि सख्ती ही है, इसका मतलब क्या, ये मतलब हुआ कि नहीं होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसके टेक्नोलॉजी बदलते हैं ना, पासवर्ड्स बदलते हैं, टाइम टू टाइम आपको सिक्योरिटी रीजंस के लिए, ऑपरेटिंग रीजंस के लिए, ताकि आप कंफर्ट जोन में ना जाएं, आपको टाइम टू टाइम ये बदलाव बहुत जरूरी है। और अभी मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब को, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि कल ही अनाउंस करे गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि 30 जून दोपहर को टेक ओवर करेंगे 12 बजे के बाद। ये मेरे स्कूल के हैं, लॉरकून लवटेल हमारे सुपर सीनियर हैं। तो जाहिर सी बात, कभी भी कोई भी कमांड में आता है तो आप चाहते हैं कि कुछ बदलाव आए, कि कुछ करके जाए। और जनरल धीरज सेठ भी एक बहुत ही जाबाज, बहुत ही जबरदस्त एक अफसर है। सेकंड जनरेशन तो मैं नहीं बोलूंगा, उनके फादर को भी मैं जानता हूँ, उनके फादर गवर्नर है जनरल के.एम. सेठ, वो तो इंटरव्यू भी लिया, मैं सौभाग्य में इंटरव्यू करने का। तो जी हाँ, ये सख्ती अच्छी बात नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है। ये अगर टाइम टू टाइम हम बदलाव लेकर आते हैं, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होता है कि इंसान, और एक और चीज है, हम जिंदगी ढालते हैं अपनी टोपियों पे, जम्मू कश्मीर में, तो वो भी टाइम टू टाइम बदली होनी जरूरी है। तो जी हाँ, सेना में ये कानून फॉलो करना। बिल्कुल, लेकिन अली शाह जी, क्योंकि देखिए अगर हम भारतीय सेना का जिक्र करते हैं तो सख्ती और जो अनुशासन है हमने पहले से ही देखे हैं और इसकी चर्चा हमेशा से होती रही है। हालांकि देखिए, घर में भी जो बच्चे होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आप इस तरीके से अपना दिनचर्या बनाइए, आप इस तरीके से अपने आप को अनुशासन में रखिए, जैसे भारतीय सैनिकों को हम देखते रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर ये बदलाव हुए हैं, क्या ये समय की मांग है या फिर
कोई और वजह भी इसके पीछे समझ आ रही है आपको? पहली बात तो सप्लाई मांग, और पहली बात है, इससे पहले भी बात हुई उनकी सौभाग्य असम राइफल की डेली, तो एक कॉम्बैट ड्रेस में प्रूव हुई थी इसका बट वही हमारे यहाँ पर एनवायरमेंट के हमको वो नहीं थी। क्या हुआ था, इंडियन असम राइफल नहीं है, लेकिन वो भारत, तो हमको वो पड़ती उन तकनीक साल से रद्द करनी। तो इस तरीके से ये टाइम टू टाइम बदलाव आते हैं, और ये मेरे ख्याल से ये अच्छा कदम है। तो ये ये अच्छे कदम है, ये बदलाव को करना, नियम को फॉलो करना, को पालन करना, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अली शाह जी, क्योंकि देखिए अब अगर हम भारतीय सेना का जिक्र करते हैं, और आजकल ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी सैनिक जो हैं एक्टिव रहने लगे हैं, तो क्या एक बड़ी वजह ये भी मानी जाए बदलाव की? माफ कीजिएगा कि मेरा वीडियो बंद हो गया है। जी हाँ, ये एक तरीके से ये भी बहुत जरूरी बात है कि अभी देखिए, अभी फौज ने सोशल मीडिया पे क्या है कि आप कमेंट कर सकते हो या कुछ इस टाइप से कुछ लिमिटेशन दिए हैं, लेकिन ये शुरुआत ही बीएसएफ के जन से, जिस तरह की दाल पत्नी है और सीसी है, तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि सोशल मीडिया पे जिस प्रोटेस्ट करना है वो आके प्रोटेस्ट नहीं करना। तो इस तरीके से देखिए, अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव तरह से इस्तेमाल करें, नेगेटिव तरीके सोशल मीडिया को इस्तेमाल है। एक छुरी होती है, आप अपना काट सकते हो या आप उसे मर्डर कर सकते हो। अब आपकी बात क्या, आप फल काटो। तो वैसे ही सोशल मीडिया को आप एक अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करिए। ये हालांकि हाँ, ये मैं मानता हूँ एंड हो गया है, ये नया नया ये सोशल मीडिया पे बहुत से है, किसी को भी गिरफ्तार है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। ये वैसे अलाउड वो है आप कुछ देखें ताकि हम कैन बी अवेयर ये ऑफ वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आजकल लोग हैं जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जरूर देखते, स्क्रॉल जरूर करते हैं, तो उससे और भर्तियां फौज में बहुत होती है। आप मात्र सुबह उठते हैं, गेम्स की अलग भर्ती, गेम तो कहते हैं, उसके बाद परेड की अलग भर्ती, अलग बूट भी होते हैं उसके, फिर ड्रिल के अलग होते हैं, फिर आप ऑफिस जाए उसके अलग, गेम्स के अलग, इस तरह 6 ब्रावो होती है यहाँ पे आप ये होता है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग है। तो जी हाँ, बहुत जरूरी है ये। और जब नहीं करते हैं तो बोला गया, अभी आप देख रहे हैं हम कैडेट्स किस स्मार्टली मार्च कर रहे हैं, कोई ज्यादा मार्च कर रहे हैं। तो जब हम ये तो उसमें ये था कि आपकी भी अलग राजी चाहिए और चाहिए, और पार्टी पे हम ठीक है अली शाह जी, आप बने रहिए, आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। तो कुल मिलाकर ये जो नए बदलाव हैं, ये समय